पास कुछ पार्ट टाइम इनकम स्रोत होना चाहिए, राइट। तो पहला कारण महंगाई, यहाँ पे मैं महंगाई के ग्राफ की बात करूंगा। 1940 से हम स्टार्ट करेंगे कि महंगाई किस तेजी के साथ बढ़ी है। तो 1940, फिर 1940 बाद 1960, फिर आएगा 1980, फिर आया 2000, फिर 2000 के बाद आया 2020 और फिर आ जाएगा 2040। यानी यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि हर 20 साल में महंगाई कम से कम 10 गुना बढ़ी है, राइट। तो अगर मैं 1940 की बात करूं तो 1940 में मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं शायद कोई भी 1940 का तो नहीं होगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं कि 1940 में कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए बनाता था तो रिच कहलाता था, उसके घर का खर्चा जो है वो बहुत अच्छे से चल जाता था। ठीक 20 साल बाद 1960 आया और महंगाई 10 गुना बढ़ गई। तो 10 रुपए का 10 गुना होता है 100 रुपए। अब 1960 में जो व्यक्ति 100 रुपए बना रहा था उसके घर का खर्चा अच्छे से चलता रहा। ठीक 20 साल बाद 1980 आया और महंगाई फिर से 10 गुना बढ़ गई। अब 1980 में जो व्यक्ति 1000 रुपए बनाता था उसके घर का खर्चा ठीक ठाक चलता था। ठीक 20 साल बाद सन 2000 आया और 2000 के तो काफी लोग हैं, इस 2000 में अगर कोई 10,000 रुपए बना रहा था तो उसके घर का खर्चा ठीक ठाक चलता था। और अभी देखते देखते 2020 आ गया है, अभी 2020 में हम लोग हैं। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो एक ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए कम से कम लाख रुपए की जरूरत है। यानी अगर लाख रुपए आ रहा है, जो वैल्यू 1940 में 10 रुपए की थी, सेम वैल्यू 2020 में 1 लाख रुपए की हो गई है। आज के समय अगर कोई 1 लाख रुपए बना रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी लाइफ ठीक ठाक है, क्या अच्छी है। अब इसके बाद 2040 आएगा 20 साल बाद, और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लगभग 10 लाख रुपए महीने की। 10 लाख रुपए के अगर जो व्यक्ति इनकम बनाएगा वो अपनी लाइफ को ठीक ठाक जी पाएगा, है ना। तो जिस तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, हमें अपने आप से बात करना है कि क्या उस तेजी के साथ हमारी इनकम बढ़ रही है ना। एक सवाल अपने आप से करना है कि क्या 2040 तक जाते जाते हम 10 लाख रुपए बनाएंगे। यहाँ पे 2 उत्तर हो सकता है। पहला हो सकता है यस मैं बना सकता हूँ, दूसरा उत्तर हो सकता है नो। यदि आपका उत्तर नो में है तो अभी जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूं, मैं चाहूंगा आप इसको ओपन माइंड देखिए। ये नए जमाने का नया बिजनेस है, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आता है जो ओपन माइंड इसे देखते हैं और जो स्मार्ट लोग होते हैं। स्मार्ट माने प्रेजेंट टाइम में ये स्मार्ट युग ही आ गया है ना। सूचना युग में हम लोग हैं, हर हाथ में मोबाइल है, राइट है। तो स्मार्ट है तो बिजनेस हमको जरूर समझ में आएगा। अगर हमको लगता है हमारी इनकम इस स्पीड से नहीं बढ़ रही तो पार्ट टाइम एक बिजनेस की जरूरत है। और ये बिजनेस जिसके बारे में हम बात करेंगे ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम का मेरा अर्थ क्या है, इस काम को करने की हमको प्रेजेंट जॉब को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई सनद डालने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान खोलने की हमको जरूरत नहीं है ना। ये घर से ही होम बेस्ड बिजनेस है, इसको घर से ही हम घंटे 2 घंटे अनप्रोडक्टिव टाइम डाल के हम इस व्यापार को कर सकते हैं। और दूसरा उत्तर हो सकता है यस, हम 2020 में जाते जाते 10 लाख रुपए इनकम बनाएंगे, यस का उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग हो सकता है 10 लाख रुपए इनकम बनाए, लेकिन 10 लाख रुपए की इनकम बनाने के लिए आप जब जब काम करोगे तब तब आपको पैसा आएगा। लेकिन जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इस बिजनेस में अगर एक बार आपने बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर लिया है, एक बार अच्छे तरीके से बना लिया है, तो दोबारा आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा और लोग आपके लिए काम करेंगे और ये इनकम आपको लगातार जो है, लगातार आपको ये इनकम जो है वो आती रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो पहला कारण हो गया इस बिजनेस को करने का। एक दूसरा कारण भी इस बिजनेस को करने का है। वो दूसरा कारण क्या है, इसको ओपन माइंड से समझना है। एक किताब है, मार्केट में मिलती है, और उस किताब के राइटर हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो प्रेजेंट टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट है, और उसके साथ साथ रॉबर्ट टी कियोसाकी जो जापानीज है, और 33 साल की उम्र में ये मल्टी मिलियनर हो गए थे। तो डोनाल्ड जे ट्रम्प ने अपनी किताब, उनकी किताब का जो नाम है वो नाम है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। उस किताब में डोनाल्ड जे ट्रम्प ने कुछ बातें बताई थी, इसको अपन को गौर से समझना है। तो ट्रम्प ने बोला है कि दुनिया में 5% लोग अमीर हैं। अगर अभी का समय देखा जाए तो वर्ल्ड में 5% लोग अमीर हैं, और अमीरों के बारे में उन्होंने बताया था जिसकी इनकम $10 लाख से ज्यादा है। अगर हम इसको रुपए में भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में है, कि जो लोग 10 लाख रुपए से ऊपर का बनाते हैं अमीरों की श्रेणी में आते हैं, मंथली इनकम की बात है। तो दुनिया में 5% लोग अमीर हैं, और इन्होंने बताया था दुनिया में 5% लोग गरीब हैं, जिनका गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ है, और दुनिया में मोर देन 90% लोग जो है ये मिडिल क्लास है। ये मिडिल क्लास है, ये अभी का ग्राफ है। और उनका कहना था कि 2040 यानी 20 साल बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह होने वाला है, इस तरह ये ग्राफ हो जाएगा।
आज दुनिया में 5% लोग अमीर हैं, ये बोलना है कि दुनिया में 40% लोग अमीर हो जाएंगे। यानी दुनिया में बहुत तेजी के साथ साथ दुनिया में बदलाव हो रहा है। तो जब दुनिया बदल रही है तो बहुत सारे लोग इस बदलती दुनिया में, इस इंफॉर्मेशन युग में बहुत तेजी के साथ लोग अमीर होंगे। यानी अमीरों की गति जो है वो लगभग 35% ग्रोथ में आएगी, बहुत तेजी से लोग अमीर होंगे। सेकंड, इन्होंने बताया है कि अभी 5% लोग गरीब हैं, फिर यहाँ पे 60% लोग गरीब हो जाएंगे, 60% गरीब हो जाएंगे। यानी लोग गरीब भी बहुत तेजी के साथ होंगे। गरीबी की दर जो है वो 55% की गति से लोग गरीब भी होंगे। और ये जो मिडिल क्लास 90% है, धीरे धीरे ये मिडिल क्लास जो है ये सिकुड़ जाएगा। मिडिल क्लास धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में दो ही लोग रहेंगे, एक बेहद अमीर और एक बेहद गरीब। ये इनका 2040 का ग्राफ है। उनसे बोला गया भाई बेहद अमीर कौन होंगे, तो उन्होंने बोला बेहद अमीर वो लोग होंगे जो इस बदलती दुनिया को देख रहे हैं, जो बदलती दुनिया के साथ बदल जाएंगे, जो कुछ नया नॉलेज लेंगे, जो नई आर्थिक नीति को समझेंगे, वो सारे लोग अमीर हो जाएंगे। और जो लोग पुराने पैटर्न पे काम करेंगे, ओल्ड पैटर्न जो है, पुरानी आर्थिक नीति है, उसके तहत जो काम करेंगे वो बहुत जल्दी गरीब हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी जिस बिजनेस प्लान के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जो नया बदलाव, जो दुनिया का बदलाव हो रहा है, जो बदलती दुनिया है, इंफॉर्मेशन युग वाले बिजनेस के बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं, राइट। तो इस बिजनेस को करने का एक कारण और हो सकता है कि बदलती दुनिया के साथ हमें नया नॉलेज लेना है और बदलती दुनिया के साथ हमें भी बदलना है। ये दूसरा कारण हो गया। इस बिजनेस को करने का एक कारण और हो सकता है, आज बहुत सारे लोग उस कारण के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। वो तीसरा कारण क्या है कि इस बिजनेस में हमको 5 टाइप इनकम मिलती है, 5 गुणों की इनकम मिलती है। पहला मिलता है इसमें हमको टाइम की फ्रीडम, क्योंकि नया बिजनेस है, इसमें हमको टाइम की फ्रीडम मिलती है। होल लाइफ काम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 2 से 5 साल काम करते हैं और घंटे 2 घंटे काम करते हैं तो हमारे पास टाइम होगा, टाइम के साथ साथ हमारे पास मन का पैसा होगा, इसके साथ साथ फैमिली सिक्योरिटी होगी, इसके साथ साथ बहुत सारे फ्रेंड होंगे और इसके साथ साथ रिस्पेक्ट होगा। ये 5 गुणों की इनकम इस बिजनेस में एक साथ मिलती है। तो ये तीसरा कारण हो सकता है इस बिजनेस को करने का। अब सवाल उठता है कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम करता है। हम सभी लोग काम करते हैं और हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हों, लेकिन देखा यह गया है कि 97% लोग अपनी लाइफ में एवरेज हो जाते हैं और 3% लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। 97% एवरेज माने क्या है कि इनकी दाल रोटी बहुत अच्छे से चल रही होती है, लेकिन जो 3% लोग होते हैं ये मल्टी मिलियनेयर होते हैं। इनको खुद नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में कितना पैसा है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 में हम कोई एक ऑप्शन का चुनाव करते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम एम्प्लॉय बन जाएं, यानी कहीं जॉब कर लें। और ज्यादातर लोगों से बोलो भैया पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि अच्छी जॉब के लिए। तो जॉब बुरा नहीं है, जॉब बढ़िया है। तो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, खुद का काम करते हैं, कुछ लोग अपनी कंपनी खड़ी करते हैं, बिजनेस ओनर होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं। तो देखा यह गया है कि 97% लोग एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, राइट। एक सर्वे में पाया गया कि जो दुनिया के 97% लोग हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो भीड़ है, इनके पास दुनिया का सिर्फ 20% पैसा होता है और ये लोग एवरेज होते हैं। और दुनिया के जो 3% लोग हैं इनके पास दुनिया का 80% पैसा होता है। 80% पैसा होता है और ये रिच होते हैं। एक दिन पेपर में आया था, कुछ लोगों के नाम लिखे थे अखबार में, दुनिया के 31 लोगों के पास दुनिया का 60% पैसा है, 60% पैसा था सिर्फ 31 लोगों के पास। उन 31 लोगों के नाम थे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि दुनिया के 30% लोगों के पास दुनिया का 80% पैसा है। तो चलो ये बात तो समझ में आती है कि दुनिया के जो 3% बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर इनके पास दुनिया का 80% पैसा है। एक चीज और दिया हुआ था कि अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो डिग्रियां जो है वो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय के पास एजुकेशन बहुत होता है, ये बहुत अच्छी डिग्री लेते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है इनके बारे में निकला था कि दुनिया में 90% बिजनेसमैन ऐसे हैं जो मल्टी मिलियनेयर है और ये अपनी लाइफ में 10th से ज्यादा नहीं पढ़ पाए। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसके बाद भी ये मल्टी मिलियनेयर है। तो भाई कारण क्या है? हेलो, कारण क्या है कि दुनिया में ये लोग ज्यादा है, 3% लोग ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए, उसके बाद भी इनके पास ये मल्टी मिलियनेयर बन गए। और 97% लोगों की अगर मैं बात करूं तो अच्छी डिग्री लेने के बाद भी अपनी लाइफ में एवरेज है। तो कारण ये है कि इन दोनों के काम करने के तरीके डिफरेंट है।
एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय कैसे पैसा बनाते हैं? हम सभी लोग समय को लगा के पैसा बनाते हैं। टाइम डालेंगे, बदले में पैसा आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर हम टाइम को लगा के पैसा बनाना चालू करते हैं तो हमारी जिंदगी से क्वालिटी टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी इनकम ही समय को लगा के पैसा कमा रहे हैं। तो जैसे हम समय को लगा के पैसा कमाते हैं, हमारी लाइफ से टाइम खत्म हो जाता है। और ये फार्मूला कहता है टाइम इक्वल टू मनी, जितना समय उतना ही पैसा। और टाइम लिमिटेड है 24 आवर्स का, तो यहाँ पे हमारी मनी भी लिमिटेड हो जाती है। अब यहाँ इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम और है कि टाइम इक्वल टू मनी के फार्मूले में काम करना है। अगर टाइम जीरो हो जाएगा तो मनी भी जीरो हो जाएगी, मीन सिक्योरिटी भी नहीं है। और ये तीन चीज हमारी लाइफ में आ गई। मन का टाइम नहीं, मनी लिमिटेड है, सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम बन गए 97% के एवरेज पीपल। अब सवाल उठता है कि दुनिया में जो लोग मल्टा मिलियनर हो गए हैं, जो लोग सफल हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं? उन लोग कौन से फार्मूले में काम करते हैं? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हम सभी समय को लगा के पैसा बनाते हैं, लेकिन दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं, इन लोग टाइम को बढ़ाकर पैसा बनाते हैं। टाइम लगा के नहीं, टाइम को बढ़ा के पैसा बनाते हैं। ये कैसे अपने टाइम को बढ़ाते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था सक्सेस का। 4 फार्मूले थे उनके पास, उनका नाम है जॉन पॉल गेट्टी। पहला फार्मूला था उनका बिजनेस ऑफ योर ओन। उनका कहना था कि अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आपको खुद का व्यापार करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस करना पड़ेगा, जिसमें आपका 100% मालिकाना हक हो। ठीक है, उनका कहना था जॉब करोगे आप तो आपकी दाल रोटी बढ़िया चलेगी, लेकिन मल्टा मिलियनेयर आप नहीं बन सकते, अरबपति नहीं बन सकते अगर आप ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहे हैं तो, क्योंकि गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं देती कि हम मल्टा मिलियनेयर बन जाए। पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला इन्होंने बताया था डेली नेट की चीजों का व्यापार करो, एफएमसीजी का व्यापार करो। एफएमसीजी का अगर आप व्यापार करोगे तो कभी भी आपको सीजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्होंने तीसरा फार्मूला दिया था कि एक जगह से इनकम बना रहे हो तो गलत कर रहे हो, आपकी इनकम 100 जगह से आना चाहिए, आपकी इनकम नेटवर्क के थ्रू आना चाहिए। इनका कहना था जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क होता है वो अपनी लाइफ में उतना रिच हो जाता है। और चौथा फार्मूला था इनका हेल्पिंग अदर। हेल्पिंग अदर माने लोगों की मदद करना। अगर आप रिच होना चाहते हो तो आपको लोगों की मदद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 4 फार्मूले पे चला और आगे निकल गए। एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति था जो कभी जो रोड के किनारे बैठ के जूता बनाता था, राइट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि जूता बना रहा है रोड के किनारे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप पे बिजनेस में था, उसका खुद का व्यापार था। वो आलू बंडा भी बेच सकता था, वो समोसा भी बेच सकता था, रोड के किनारे कुछ भी कर सकता था, तो अपना खुद का बिजनेस कर रहा था। तो गेट्टी साहब के पहले फार्मूले को उसने फॉलो किया, बिजनेस ऑफ योर ओन, उसका स्वयं का व्यापार है। सेकंड, डेली नेट की चीज है, जूता चप्पल हम लोग रोज पहनते हैं। अब इसको तीसरा काम करना था, नेटवर्क बनाना था। नेटवर्क माने होता है छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें खोलना। तो इन्होंने क्या किया, जूते वाले ने क्या किया, लोगों से बोला कि भैया हम आपको प्रोडक्ट देंगे, आप अपनी दुकान खोल लो, हम आपको प्रोडक्ट देंगे और उस प्रोडक्ट को आप बेचोगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 95% आप रख लेना, 5% मेरे को दे देना। ऐसे करके जूते वाले ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी दुकान खोलना चालू कर दी। और आज इस जूते वाले की पूरे हिंदुस्तान में 28,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर इसकी 28,000 दुकान है, एक दुकान इसकी 10 घंटे खुल रही है, तो डेली का इसका कितने घंटे काम हो रहा है आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूं, 2,80,000 घंटे रोज का काम हो रहा है, यानी इसने अपने टाइम को बढ़ा लिया। और अब मैं इनकम की बात कर रहा हूं कि एक दुकान से अगर ये बंदा 100 रुपए भी बना रहा है तो उसकी डेली की इनकम हो गई 28 लाख पर डे। यहां पे एक चीज समझने की है, एक चीज क्या समझने की है कि नेटवर्क में वो पावर है, नेटवर्क में वो पोटेंसी है कि हम 28 लाख पर डे की इनकम भी बना सकते हैं। हेलो, ये है नेटवर्क की पोटेंसी, राइट। इसी जगह अगर हम दूसरी जगह देख के जाएं कि अगर हम एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो इसकी पोटेंसी क्या है, मैक्सिमम हम एक दिन में कितना बना सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंसी है, कोई जरूरी नहीं कि हम 28 लाख रुपए रोज का ही बनाए, लेकिन ये पोटेंसी है। और यही कारण है कि ये बड़ा व्यापार है। क्या बड़ा व्यापार माने जिसमें आप फ्रेंचाइज बांटते हो एज ए बाटा जैसे, तो बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आती क्योंकि इसमें पोटेंसी ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि अगर हमको टाटा जैसे या बाटा जैसे, जैसा मैंने बताया नेटवर्क वाला, कोई नेटवर्क वाला व्यापार करना है तो यहाँ पे कुछ चीजें लगेंगी। पहला चीज क्या लगेगा, पहला लगेगा पैसा। पैसा क्यों चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना पड़ेगा, फैक्ट्री खोलना पड़ेगी, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम करना पड़ेगा, तो पहले बहुत पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। दूसरे नंबर पे हमको टाइम भी चाहिए पड़ेगा, क्या पैसे के साथ साथ हमको समय भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर में हमको नॉलेज भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए।
तो अब मैं आपको बता रहा हूं व्यापार करने का नया तरीका। राइट, जैसा मैं बता रहा था कि नया तरीका है, नए जमाने का बिजनेस है, तो नया तरीका क्या है? नया तरीका है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं, खुद का व्यापार कर सकते हैं, और इसमें हमें पैसे भी नहीं लगेंगे ज्यादा। राइट, अब सवाल उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या? तो मैं आपको बता दूं, आज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कई लाख करोड़ का व्यापार वर्ल्ड वाइड हो रहा है, और ये एक लीगल बिजनेस है। गवर्नमेंट ने भी इसको मान्यता दी है, और डायरेक्ट सेलिंग की बाकायदा आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसकी गाइडलाइन बनी हुई है। तो जितनी भी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम कर रही हैं, जो लीगल कंपनियां हैं। अभी हमको समझना कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तो उसको मैं बहुत जल्दी में आपको समझा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे हम लोग कस्टमर होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ये मार्केट है। कस्टमर किसी भी माल को लेने रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर उसी माल को लेने होलसेलर के पास जाता है, ये जॉबर के पास जाता है, ये कंपनी में जाता है। जो चीज कंपनी में 30 की बनती है, कस्टमर को 100 रुपए की मिलती है, और 60 to 70% में जो पैसा होता है वो मिडिल मैन की पॉकेट में जाता है। ये मार्केट है, मार्केट में ऐसे ही होता है। राइट, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बोलती हैं कि आप कस्टमर हो, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओ। तो हमारा काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, आप ले लो, आप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन, और इन लोगों को हम अलग कर देंगे। जो 60% हम मार्केट में लेते हैं, ये 60% का हम आपको पार्टनर बना लेंगे। हेलो, पूंजी कौन लगाएगा? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं लगता, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा लगता है, और ये सारा पैसा जो है वो कंपनी लगाती है। एक चीज और सोचने की है, आज बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत धोखे भी खाते हैं। तो धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में आज मेरी नजर में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिनके पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का हो। यानी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाती है और लोग बन जाते हैं। राइट, तो मैं चाहूंगा इस कंपनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये डायरेक्ट सेलिंग लीडर है, और इसने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को पैदा किया है, और इस कंपनी के नाम जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार तालियां बनती है। राइट, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जोड़ते हो तो 60 to 70% पैसा आपको मिल जाता है। अब ये पैसा आपको मिलता कैसे, इसको समझना, ये पैसा कैसे मिलेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक काल्पनिक प्लान बता रहा हूँ, काल्पनिक प्लान। राइट, पैसा कैसे मिलेगा, तो इसको अपन को समझना है थोड़ा सा कि व्यापार करने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला मनी चाहिए, दूसरा टाइम चाहिए, तीसरा नॉलेज चाहिए। यहां पे मैं बात करूंगा, पैसा पूरा लगाएगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मींस पैसा पूरा लगा रहा है यहाँ पे एमवे। अगर मैं एमवे के बारे में बात करूं तो एमवे बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के 108 कंट्री में बिजनेस कर रही है। अभी मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग लीडर है, इनके पास खुद का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक है, ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया, इंडिया में बनाते हैं, इंडिया वालों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इनकी 57 इनकी लेबोरेटरीज है, R&D है। ठीक है, 1000 से ज्यादा इनके पास साइंटिस्ट है जो हमेशा इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम करते रहते हैं। तो एमवे कॉर्पोरेशन हो गया। यहाँ पे आते हैं आप यू, और यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम होता है, उसका नाम है BWW। BWW में वो लोग होते हैं जो उस बिजनेस को करके बहुत कुछ सक्सेसफुल हो गए हैं, आपको उनसे जुड़ना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल लोगों से सीखना चालू कर देते तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एमवे कॉर्पोरेशन से जुड़ गए। जब हम लोग एमवे कॉर्पोरेशन से जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भी मेंबर बन गए हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस मेंबर बनने का नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इसमें पैसा कैसे आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पैसा इसमें कैसे आता है डायरेक्ट, आप जब इसमें जुड़ गए, देखो जुड़ गए लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने क्या बताया, ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है, इसका पोटेंशियल बहुत है। सिंपल क्यों है? नंबर 1, ये आपके घर से स्टार्ट होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर दुकान की पगड़ी ना लगे तो उनको वो बिजनेस लगता ही नहीं है। और ये बिजनेस की तारीफ है कि दुकान की पगड़ी नहीं लगेगी, घर के एक अलमारी साफ करके आप व्यापार कर सकते हो। दूसरा, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है, 5-10 हजार रुपए लगा के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और लोग क्या सोचते हैं, जब से 10 से 20 लाख रुपए ना लगे, बैंक की EMI ना बने, दिमाग में प्रेशर ना हो, तो लोगों को बिजनेस लगता ही नहीं है। राइट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है। राइट, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ते हो। आपने एक अलमारी शॉप किया, और एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अलमारी में आपने 10,000 के प्रोडक्ट रख लिया, अब आपकी दुकान चालू हो गई। जैसे ही आप 10,000 के प्रोडक्ट रखते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 1700 रुपए का CSI के रूप में आपको बेनिफिट हो जाता है, और आप CSI अर्नर बन जाते हैं।
राइट, लगभग 16 से 1700 रुपए का आपको बेनिफिट हो जाता है। अब अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम क्या करना है, अगला काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। अगला काम करना है कि आपको लिस्ट बनाना है, लिस्ट कुछ लोगों की बनाना है जिनको भी आप जानते हैं, क्योंकि आप व्यापार करने जा रहे हैं, और अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं, दुनिया का कोई भी व्यापार होगा उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों के नाम की लिस्ट बना लेना है। मैंने माना कि आपने 100 लोगों के नाम की लिस्ट बना ली, और 100 लोगों के नाम की लिस्ट बना के आपने इनको कांटेक्ट किया। तो यहाँ पे पहले ही हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं करेगा। अगर आप 100 लोगों से बात करते हो तो लगभग 20 लोग तैयार हो जाएंगे और 80 लोग तैयार ना होंगे, ये हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी समझेगा नहीं, राइट। तो 20 लोग आ जाते हैं, 20 में 10 लोग आपके कस्टमर बन जाते हैं। एक व्यक्ति आपसे 1000 का सामान लेता है तो आप 10,000 के आप बिक्री करना सीख जाते हैं, यानी आप CSI अर्नर, CSI कमाना सीख जाते हैं। और इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मानता हूं कि आपने कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। एक काल्पनिक प्लान में बता रहा हूं कि हमने माना कि आपने इसमें 6 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, 6 लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 6 लोग को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, राइट। अब ये 6 लोग डिस्ट्रीब्यूटर कब बनेंगे, आप फटाफट 100 लोगों को प्लान दिखा देंगे तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, कुछ कस्टमर बन जाएंगे। 6 या 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये काल्पनिक प्लान है। इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, ये लोग जो आए हैं इनको भी अपन को CSI अर्नर बनाना है, इनको भी अपन को बिजनेस सिखाना है, राइट। तो ये 6 लोग हैं, इन्होंने भी अगर 10,000 का बिजनेस किया तो एक, यानी मैं बताऊं 100 रुपए बराबर 1 पॉइंट होता है और 10,000 बराबर 100 PV होता है। तो 6 लोगों ने 100 PV का बिजनेस किया, यहाँ पे आपकी 600 PV प्लस आपके मिला के यहाँ पे आपका 700 PV का बिजनेस हो जाता है, और यहाँ पे आप आ जाते हो 6%, और यहाँ पे आपको लगभग 60,000 रुपए के लगभग का कमीशन आ जाता है। ये पहला स्टेप हो गया इसका। अब दूसरा काम क्या करना है, जिन लोगों को हम लेके हम इनकी मदद करते हैं, और हमने माना कि हमने इनकी मदद किया लगभग 3-3 लोगों को लाने में, उनका भी स्ट्रक्चर बनाया, उनकी भी हेल्प किया। तो अगर आप 3-3 लोग को लाते हो, 6 लोग हैं, तो 6 × 18 लोग हो गए, 18 नए लोग हो गए, 6 पुराने हो गए, सॉरी 18 नए लोग हो गए, है ना। अब जो ये 18 नए लोग हो गए हैं, इन सभी को हम लोग क्या सिखाते हैं, इन सभी को हम लोग सिखाते हैं, इसमें एक पिन लेवल होता है, 3%, 6%, 9%, ये टर्नओवर के ऊपर होता है। इन सभी को हमने सिखाया कि 3% कैसे जाओ, यानी 200 PV का बिजनेस कैसे करो। तो 18 लोग ने 200 PV का बिजनेस किया, तो यहाँ पे लगभग 3600 PV का, यानी 3,60,000 के लगभग का बिजनेस होता है, 3600 PV का बिजनेस होता है। प्लस 6 लोग आपने 600 PV कर दी, तो 36 हो गया 4200 आपने पर्सनल कर दी, तो यहाँ पे लगभग आपका 4300 PV का बिजनेस होता है। और यहाँ पे आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज की जो इनकम होती है वो लगभग 40,000 रुपए महीने की आप इनकम अर्निंग करना सीख जाते हैं, राइट। यहाँ पे 40,000 की इनकम अर्निंग करना चालू कर जाते हैं। अगला काम क्या रहेगा, यही जो 18 लोग हैं, इन 18 लोगों को आप अगले लेवल यानी 6% लेवल यानी 600 PV में लेके जाते हैं, है ना। 600 PV में लेके जाते हैं, यानी 60,000 का टर्नओवर ग्रुप के साथ इन लोग को सिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका बिजनेस कितना जाता है, 10,800 PV का बिजनेस होता है। 600 + 100, 600 ऊपर वाले करते हैं, 100 PV आप सेल्फ करते हैं, तो यहाँ पे लगभग 11,500 PV का बिजनेस हो जाता है। यहाँ पे आपको एक सिल्वर की डिग्री मिलती है, और यहाँ पे आपकी इनकम होती है लगभग 1,30,000 रुपए एवरी मंथ, राइट। तो ये हो गया एक काल्पनिक प्लान। ये काल्पनिक प्लान है, इसको बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हकीकत में भी बदल दिया है। क्या बोला गया, सक्सेस का एक प्रिंसिपल भी है कि पहले कल्पना करो, ड्रीम इट, उसके बाद डू इट। कल्पना करो और कर दो, हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको एक काल्पनिक प्लान दिखाया किस तरह इसमें पैसा बनाया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा, कई लोगों को चैन सिस्टम लगता है, तो ये चैन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कोई एक्स पर्सन है, आपको इस बिजनेस में लेके आता है, कोई एक्स पर्सन है आपको इस बिजनेस में लेके आया, राइट। लाने के बाद ये आपकी मदद करेगा कि आप इसमें प्लेटिनम कैसे जाओ। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस बिजनेस में कोई आपको मेंबर नहीं बनाता, जो व्यक्ति आपको लेकर आया वो आपकी मदद करेगा, है ना। इस बिजनेस से बहुत सारे लोग फेल होते हैं, तो मैं बोलता हूं कि इस बिजनेस से फेल होने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई भी कारण नहीं है। देखिए, पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि जिस व्यक्ति ने आपको साइन कराया उसको ही नहीं पता कि एमवे क्या है। हेलो, उसको ही नहीं पता एमवे क्या, उसने आपको मेंबर बना दिया, तो आप भी फेल और वो भी फेल, राइट। दूसरा कारण क्या है कि जिस व्यक्ति ने आपको साइन कराया वो बहुत नॉलेजफुल था, लेकिन आप उससे जुड़ ही नहीं पाए, आप उस नॉलेजफुल आदमी से जुड़ नहीं पाए,
इसलिए भी आप फेल हो सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने क्या ज्वाइन किया है और आपको ये भी नहीं पता चला कि आपने क्या छोड़ दिया है। तीसरा कोई भी कारण नहीं होता इस बिजनेस से फेल होने का। तो कोई भी एक्सपर्सन आपको लेके आएगा वो आपकी पूरी मदद करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो आपकी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन है, उससे आपको मिलकर रहना है, उससे जुड़ के रहना है। इस बिजनेस को अगर साइन किया तो पहला ड्रीम होना चाहिए कि हमें अपने अपलाइन से बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप करना है, क्योंकि वहां से आपको नॉलेज मिलेगा, तभी आपका बिजनेस बड़ा ग्रो होने वाला है। तो एक्सपर्सन आपको लेके आए, आपकी मदद करेंगे प्लेटिनम जाने में। जिस दिन आप इसमें प्लेटिनम जाएंगे आपकी इनकम 1,30,000 के लगभग होगी। इनको 6% लीडरशिप कमीशन आएगा जो लगभग 60,000 रुपए होता है। 60,000 इनको कमीशन आएगा जब ये आपको कामयाब करेंगे। यानी एक दूसरे का स्वार्थ है, जब वो आपकी मदद करेंगे, आपको कामयाब करेंगे तो उन्हें मिलने वाला है, राइट। तो वो आपकी ऑलरेडी पूरी मदद करेंगे। अब यहाँ पे देखना ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। अगर आपने 3 लोगों को कामयाब कर दिया, तीनों को प्लेटिनम बना दिया, तो 6×3=18, 1,80,000 तो आपको ये आ जाएगा। ये रॉयल्टी इनकम यानी लीडरशिप कमीशन आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको बोनसेस मिलते हैं। एमरल्ड के बोनस मंथली भी होते हैं और ईयरली भी होते हैं। वो सारे बोनसेस मिला के आज के डेट में आपकी इनकम, यहाँ पे आपकी इनकम होगी लगभग 3 लाख रुपए रहेगा। और यहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी एमरल्ड की, यानी 12×3 36 लाख। 36 लाख रुपए आप साल का कमाते हैं। आप और अच्छा काम करते हैं, 3 लोगों को और आप हेल्प कर देते हैं, तो यहाँ पे 36 का जस्ट डबल हो जाएगा। लगभग 70 से 80 लाख की आपकी इनकम होगी। और यहाँ पे आपको डिग्री मिल जाती है डायमंड की, यानी आप डायमंड जाने के आपने 6 लोगों की मदद करी। जिन 6 लोगों को लाया था उनको आपने कामयाब कर दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपने इन 6 लोगों को कामयाब कर दिया है, हेलो, तो इनको बार बार तो कामयाब नहीं करना पड़ेगा। एक बार कामयाब हो जाएंगे, इनको पैसा आएगा तो अपने पैसे के लिए काम करेंगे। और आपको पहली चीज मिलेगी टाइम, सेकंड मिलेगा मनी, तीसरा मिलेगा फैमिली सिक्योरिटी, पांचवा मिलेगा रिकॉग्निशन, और साथ साथ 6 लोग आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये 5 गुणों की इनकम मिलती है। साथ साथ यहाँ पे जो मैं इनकम बता रहा हूँ, इस इनकम को लेके आप दुनिया के 5% सक्सेसफुल लोगों की ग्रोथ में आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों